स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। अहम खबर से आगाह करेंगे। पुलिस ने डीएसपी ट्रैफिक को थप्पड़ मारने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया है। खातून के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तफसीलात जानेंगे नुमान कियानी से। नुमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये 2 रोज कबल डीएसपी इश्तियाक हुसैन अराई रेड जोन के एडीसी में तैनात होते हैं। इनके साथ पेश आने वाला अफसोसनाक वाकया था जिसमें खातून की जानिब से बदतमीजी का मुजाहरा किया गया था। डीएसपी के साथ जो है उन्होंने थप्पड़ डीएसपी को मारे थे, जिस पर जो है सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होने पर पुलिस को मजबूरन मुकदमा दर्ज करना पड़ा और बाद आज सिविल लाइन थाने ने खातून को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और इसके बाद जो है कानूनी जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है नुमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोरंगी कॉजवे पर तरक्याती काम के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। दफातर से घर जाने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कयूमाबाद से शाहराह फैसल जाने वाले ट्रैक पर गाड़ियां सुस्त रफ्तारी से गुजर रही हैं। सिटी 21 की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लंबी कतार है गाड़ियों की इस वक्त जो कोरंगी कॉजवे से शाहराह फैसल की जानिब जा रही है। बात करेंगे ताहा मलिक से। ताहा, बताइएगा। ताहा हमारे साथ मौजूद होंगे। कोरंगी कॉजवे पर तरक्याती काम के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। दफातर से घर जाने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कयूमाबाद से शाहराह फैसल जाने वाले ट्रैक पर गाड़ियां सुस्त रवि का शिकार हैं, सुस्त रफ्तारी के साथ गुजर रही हैं। कोरंगी कॉजवे पर तरक्याती काम के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। लंबी कतार है गाड़ियों की जो सिटी 21 की स्क्रीन पर भी नज़र आ रही है। दफातर से वापस घरों को जाने वाले फंस गए हैं। शाहराह फैसल के करीब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियों की। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहा मलिक वहां पर मौजूद है, उनसे जानेंगे। ताहा, बताइएगा, ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है? इस वक्त हम मौजूद हैं मुंसलिक पेडेस्ट्रल ब्रिज पर कॉजवे से। अगर यहाँ पर ट्रैफिक की बात करी जाए तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मुतासर नज़र आता है। जो यहाँ पे तरक्याती काम चल रहा है, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो यहाँ पे तरक्याती काम जो है वो काफ़ी जो दिनों से जो है वो ताख़ीर का शिकार है। अगर हम बात करें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क की तो यहाँ पर मशीनरी तो नज़र आती है, लेकिन जो मशीनरी है वो ऑपरेशनल नहीं है, मशीनरी काम करती हुई नज़र नहीं आती। इस सड़क की अगर अहमियत की बात करी जाए तो ये सड़क काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये कयूमाबाद को शाहराह फैसल से जोड़ती है। यानी कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो इस सड़क को इस्तेमाल करते हुए शाहराह फैसल तक जाते हैं और शाहराह फैसल से फिर वो आगे अपने एरियाज़ के अंदर जाते हैं। इस सड़क से अगर मुंसलिक इलाकों की बात करी जाए तो यहाँ से मुंसलिक महमूदाबाद का इलाका नज़र आता है, हमें बलूच कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी नज़र आती है और दूसरी साइड पर पूरा डिफेंस एक एरिया, डिफेंस DHA और फिर साथ ही में कोरंगी रोड भी है। इस सड़क पर अगर हम बात करें ट्रैफिक की तो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा शदीद है। यहाँ पर इसके अंदर ट्रैफिक के अंदर एम्बुलेंसेज, पुलिस की मोबाइल्स और दीगर गाड़ियाँ भी नज़र आती हैं। जी बहुत शुक्रिया ताहा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहर में आटे की कीमतों में कमी नहीं आ सकी। सरकारी कीमतों पर अमल दरामद के बरअक्स मनमानी कीमतों पर आटे की फरोख्त का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया। शहर कायद में आटे की कीमत में कमी ख्वाब बन गई। 2.5 नंबर आटा रिटेल में 105 से 110 रुपए फी किलो तक और फाइन आटा 125 से 140 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है, जबकि चक्की आटा 130 से 140 रुपए किलो तक दस्तयाब है। आटे की फी किलो सरकारी कीमत 95 रुपए है, जबकि चक्की आटे की सरकारी कीमत 105 रुपए फी किलो मुकर्रर है। दुकानदारों का कहना है कि फ्लोर मिल्स सरकारी सतह पर फराम करदा गंदम से 2.5 नंबर आटा कम, जबकि फाइन आटा और मैदा ज्यादा तैयार कर रहे हैं। गंदम की किल्लत से भी आटे की कीमत में कमी नहीं आ सकी। आटे की प्रोडक्शन कम है, फाइन और मैदे की ज्यादा है। ये अंधा भी समझेगा कि उसका रेट 120 है, उसका रेट 95 है, तो वो बनाते ही वो है 120 वाला जिसमें उसको फायदा हो ना। ये तो गवर्नमेंट का काम है, जो गंदम दिया है तो आदमी मैदा या फाइन बेकरियों की जरूरत है या पराठों होटलों की ज़रूरत है, आटा तो हर इंसान की ज़रूरत है ना। तो जो गंदम दी गई है तो उसे आटा बनना चाहिए, मैदा फाइन बनना चाहिए। महंगाई के आगे बेबस शहरी कहते हैं कि मौजूदा अबतर माशी सूरत हाल ने कस्मा पुरसी की हालत में मुब्तला कर दिया है। जो मेरी सैलरी है उसमें से मैं नहीं खुशहाल हूँ। मैं आटा भी नहीं ले पाता हूँ, राशन भी नहीं ले पाता हूँ। मेरे बच्चे हैं, एक छोटी बच्ची है, हार्ट की पेशेंट है, उसका इलाज नहीं करा पाता हूँ। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि आटा तो वैसे ही बंदों की रेंज से बाहर निकल गया भाई। 3 गुना ज़्यादा कीमत हो चुकी है आटे की। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि महंगाई की शरह को कम किया जाए और सरकारी कीमतों पर आटे समेत अशिया ज़रूरिया की फ़रोख्त को यकीनी
कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ वसीम इफ्तिकार, सिटी 21। महंगाई की खतरनाक लहर के बायस ताजरों का सब्र जवाब देने लगा है। सिंध ताजर इत्तेहाद के सदर जमील पराचा ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज की धमकी दे दी है। महंगा पेट्रोल और डॉलर ताजिरों के लिए अजाब बन गया। सदर सिंध ताजिर इत्तेहाद जमील पराचा का कहना है कि महंगाई हुक्मरानों की तरफ से की हुई है, सारा बोझ आवाम और ताजिरों पर डाल दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का मकसद है कि अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ना, और अशिया खुर्दनोश की कीमतें का सबसे ज़्यादा बढ़ने के बाद जो असर होता है वो ताजिर बिरादरी पे होता है। इसलिए लोग पहले अपने पेट की तरफ देखते हैं, उसके बाद दूसरी चीज़ों की तरफ सोचेंगे। जमील पराचा बोले कि बेरोजगारी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। हुकूमत पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस ले। अब ताजिर खामोश नहीं बैठेंगे। इजलास तलब कर लिया है, जल्द एहतजाज का ऐलान करेंगे। और हुकूमत अगर इन सब चीज़ों से लोगों को बचाना चाहती है तो फिलफौर ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दीगर, अब ताजिर भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम रोडों पे निकलना शुरू होंगे। शहर की दीगर ताजिर तंजीमों ने भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। कैमरामैन फरहान आबिद के हविश मेमन, सिटी 21। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और डॉलर की तेज़ रफ्तारी ने जहां ताजरों को परेशानी में मुब्तला किया है, वहीं मार्केटों की रौनकों को भी छीन लिया है। हैदरी मार्केट के दुकानदारों के लिए भी कारोबार करना मुश्किल हो गया है। ये है नॉर्थ इस्लामाबाद की हैदरी मार्केट, जहां ताजिरों और दुकानदारों के शब रोज खरीदारों की राह तकते गुजर जाते हैं। मार्केट में खरीदारी के कम होते रुझान ने दुकानदारों और ताजिरों को खौफ में मुब्तला कर दिया है। अभी मार्केटों में बिल्कुल सन्नाटा चल रहा है। मैं खुद ताजिरों में हैदरी का मैं टेलर हूँ, लेकिन मसला ये कि काम ही नहीं है। कारीगर बेचारे आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई काम नहीं है। गरीब आदमी इस टाइम पे जो है ना बहुत परेशान है, किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। ऑल हैदरी बिजनेस ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद सईद का कहना है कि जिस सूरत-ए-हाल का सामना इस वक्त कर रहे हैं, ऐसा वक्त कोविड में भी नहीं देखा था। कारोबार 40% तक मुतासर हुआ है। बहुत शुक्रिया जी। बात यह है कि कारोबार तो बहुत ज़्यादा मुतासर हो गया है। ऐसा कारोबार तो कोविड में भी नहीं था जो अब सूरत-ए-हाल है। इस वक्त जो पेट्रोल और इसके अलावा जो डॉलर और दूसरे जो अवामिल आए हैं, जिसने महंगाई का एक तूफान खड़ा कर दिया है। ताजिरों ने खदशा जाहिर किया है कि यही माशी सूरत-ए-हाल बरकरार रही तो कारोबार को ताले लगाने पड़ेंगे। कैमरामैन अजलान कमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में अदालतों की सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास हुआ है, जिसमें अदालतों की सिक्योरिटी में इजाफे का फैसला किया गया है। सिंध हाई कोर्ट समेत दीगर अदालतों की सिक्योरिटी से मुतालिक चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख की सरबराही में इजलास हुआ। इजलास में IG सिंध गुलाम नबी मेमन, महकमा दाखिला और रेंजर्स हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में अदालतों की सिक्योरिटी में इजाफे और नौजवान कमांडोज को तैनात करने का फैसला किया गया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने मीडिया को बताया कि हम टेक्नोलॉजी बेस्ड सिक्योरिटी पर तवज्जो दे रहे हैं। दुनिया भर में सिक्योरिटी के मसाइल टेक्नोलॉजी की मदद से हल किए जा रहे हैं। मुत्तहिदा रहनुमा रेहान हाशमी कहते हैं कि कौमी असम्बली की नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए MQM पाकिस्तान की तैयारियां मुकम्मल हैं। उन्होंने कहा कि अवाम ने बल्दियाती इलेक्शन में MQM की अपील पर बाइकआउट किया। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार उनके साथ मौजूद हैं, मज़ीद जानेंगे, बताइएगा। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 16 मार्च को होने वाले ज़मनी इंतखाबात में MQM की जानिब से भरपूर हिस्सा लेने के बाद जो है तैयारियों का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया। इस सिलसिले में MQM की जानिब से अवामी राब्ता मुहिम भी तेज़ कर दी गई है। हमारे इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए MQM के सीनियर रहनुमा रेहान हाशमी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि MQM अपने उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो कब तक करेगी ये ज़मनी इंतखाबात के लिए। बिस्मिल्लाह, मौजूदा महीने में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से MQM की राब्ता कमेटी का मुशावरती इजलास चल रहा है। हमारे मुख्तलिफ टाउन्स और UC की सतह से जो नामजदगी हैं और जो रिकमेंडेशंस हैं वो भी जमा हो रही हैं, और MQM हमेशा कोशिश ये करती है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड करे। ये बताइएगा, कराची की 9 नशिस्तों पर कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे, इसके अलावा ये 33 नशिस्तों पर होंगे मुख्तलिफ शहरों से, तो MQM कराची के अलावा भी दीगर शहरों से भी इंतखाबात लड़ने जा रही है। MQM ने मुल्की सतह पर परवाज़ भी भरी और मुख्तलिफ हिस्सों में मुल्क के MQM को काफ़ी पज़ीराई भी मिलती रही, और ये क्योंकि अभी क़ब्ल अज़ वक्त है, लेकिन MQM हमेशा से इस बात का ख्याल रखती है और ये स्टांस भी रखती है कि जो मुतवस्सित तबके की नुमाइंदगी है और मुल्क में जो रिफॉर्मेशन है और कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद जो है वो बुनियादी तौर पर पूरे मुल्क के तमाम हिस्सों से शुरू होनी चाहिए।
ये हो सकता है ये भी अंडर डिस्कशन हो, लेकिन एमक्यूएम का मौक़िफ़ तो हमेशा से ही रहा है कि मुल्क के तमाम हिस्सों में KPK हो, हमारा सिंध के मुख्तलिफ शहर हों, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, यहाँ तक कि कश्मीर में भी एमक्यूएम के नामज़द और मुंतखब करदा नुमाइंदे भी मौजूद थे और मुमकिन तौर पर ये भी हो सकता है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है मुशावरत का अमल जो है जारी है। मुमकिन तौर पर एमक्यूएम कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर भी हिस्सा ले सकती है, लेकिन एमक्यूएम इनका यही कहना है कि 16 मार्च को कराची की 9 नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। जी अभी वक्त हुआ चाहता है आज़ान इशा का। कराची में 2 रोज़ा शहीद रानी मारवी मेला जारी है। नेशनल लाइब्रेरी में जारी मेले में बलोची रक्स, सिंध के सकाफती रंग और अवार्ड शोज़ का इनेकाद किया गया है। बात करेंगे आजिज़ जमाली से, बताइएगा। देखिए, यहाँ पे नेशनल लाइब्रेरी में 2 रोज़ा मारवी मेला जारी है। इस मेले की ख़ास बात ये है कि यहाँ ज़िंदगी के मुख्तलिफ रंग हैं, मुख्तलिफ फ़न हैं और सकाफ़ती रंग इस मेले में हैं। मेरे साथ एक रेसलर हैं, इनका भी ताल्लुक़ लियारी से है, शेर खान इनका नाम है और ये आलमी लेवल के रेसलर हैं। कहाँ से जीत कर आए और हाल ही में क्या किया आपने? सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए और C21 जो कि कवर कर रही है इस प्रोग्राम को, और मैं चूँकि एशियन चैम्पियन हूँ पाकिस्तान का। यूनिस जानी एक बड़े लियारी के एक माने फ़नकार हैं, हम सुन रहे थे आपको, ये तो बड़ा एक कदीम सॉन्ग था जो आप सुना रहे थे, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के लिए? आज का प्रोग्राम हमारे किशोर साहब, नरेश साहब इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं ऑडियंस के लिए, पब्लिक के लिए, और मेरा तो बेसिकली काम ही यही है कि लोगों को हंसाना, लोगों के दिल जीतना, लोगों के दिल जोई करना। बहुत बड़े अच्छे डांसर हैं, बड़ा ज़बरदस्त कमाल का है, इन्होंने अपने फ़न का मुजाहरा किया, आपने इनको ज़बरदस्ती बुलाया लेकिन इन्होंने बड़ा करके दिखाया। संजान, आप क्या कहेंगे? रक्स वैसे ज़िंदगी है, आप क्या कहेंगे? देखिए जी, जो 2 चीज़ें होती हैं ना, गाना जो है वो सुनना जाता है ना, डांस इज़ विजुअल, तो रक्स जो है वो विजुअल है ना। एक बंदा कहता है कि मैंने सुना, एक बंदा कह रहा है मैंने देखा। आज़ा की शायरी कहते हैं। और मैं तो यहाँ पे एज ए मेहमान, मैं अपने भाई को सुनने आया था, यूनुस जानी को, इन्होंने इनकी मोहब्बत इन्होंने मुझे बुला ली, लेकिन बेसिकली मेरा जो शोबा वो क्लासिकल कथक रक्स का है। आपने बड़ा अली मौला हमको सुना रहे थे, लोग आपके आसिफ खान बड़ी कदर कर रहे थे, क्या कहेंगे आप? बस ये दोस्तों की का प्यार है और इनकी मोहब्बत है कि अदना से फ़नकार हूँ, छोटा सा, लेकिन फ़नकार को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, बस भाइयों की दाद की ज़रूरत होती है, उनके प्यार की ज़रूरत होती है। आप क्या कहेंगी आज का जो शो ये चल रहा है? बहुत अच्छा शो है मारवी के, देखा जाए मारवी का बहुत बड़ा नाम है, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं फ़ाइन आर्टिस्ट हूँ, आर्ट काउंसिल की मेंबर हूँ, और बहुत बहुत आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने आर्टिस्टों को इस तरह याद रखा। आप लोग इस पे कुछ बात करेंगी जो आज, क्या कहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया, मारवी मेला सजाया गया, मैं तमाम ऑर्गेनाइजिंग टीम को अप्रिशिएट करती हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। प्रोग्राम जारी है अभी तक और ये इसमें मज़ीद बहुत सारे फ़नकार आएंगे और अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। जी, कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 में पिछले 4 रोज़ से बिजली की बंदिश जारी है, जिससे इलाका मकीनों को सख्त परेशानी का सामना है। का संगीन बहरान, शहर कायद के बासी शदीद परेशान। शहर में पौश इलाकों में शुमार होने वाला गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 पिछले 4 रोज से बिजली से महरूम है। इलाका मकीनों के मुताबिक चंद बिजली चोरों की सजा पूरे इलाके को दी जा रही है। कुंडे, अगर ये हमें बोलते हैं जी कुंडे लगे हुए आपके इलाके में, कुंडे पकड़ना इनका काम है, विजिलेंस ब्रांच इनके पास है, क्यों नहीं पकड़ते? विजिलेंस ब्रांच जब है उनको वो बोलते हैं आप हमें दो, हम किस लिए दें उनको पैसे? कहते जी आपका इतना बिल चढ़ा हुआ है इस पे इलाके पे, वो आप लोग पे करो। जब हम नहीं पे करना तो हम खुद अपने इलाके को संभाल लेंगे, हम क्यों दे रहे हैं? उनकी सजा हमें आपने दी हुई है। इलाका मकीनों ने सवाल उठाया कि तमाम बिल्स अदा करते हैं लेकिन इसके बावजूद बिजली काटी जाती है। बिजली ना होने के बाइस पानी की किल्लत भी जन्म ले रही है। 4 दिन हो गए ये बिल हमारे हाथों में है, पेड बिल। हम सब मिल के वहाँ इनके ऑफिस में गए, तो जो इनके GM और जो भी इनके एहलकार थे, जो ज़िम्मेदार थे, उन्होंने कहा जी कि आपके इलाके में कुछ लोगों ने बिल नहीं दिए, जिसकी वजह से हमने आप लोगों की बिजली काट दी है। ठीक है, तो अब 4 दिन हो गए हैं, ये देख लें छोटे छोटे मासूम बच्चे, आप ये देखें छोटे छोटे सारे बच्चे, तो ये अभी
इनके लिए करबला बनी हुई है, मैं दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँगा। अगर ये लाइट आज रात तक या कल मॉर्निंग में नहीं होती है, हम मेन मुनव्वर चौरंगी चारों तरफ से बंद करेंगे। जो एहतजाज हो सकेगा हम भरपूर मजम्मत करते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर कोई के इलेक्ट्रिक की गाड़ी हमें अंदर मौजूद मिली, हम उसको पकड़ के यहाँ बांध के बिठाएंगे। हमारे बच्चे जलील कर दिए, ख्वार कर दिया हम लोगों को। हम सुबह इंशाल्लाह मुनव्वर चौरंगी बंद करके दिखाएंगे। इलाका मकीनों का कहना है कि इलेक्ट्रिक हुक्काम से मामले पर शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि अगर आज बिजली बहाल ना हुई तो मुनव्वर चौरंगी गुलिस्तान जौहर पर धरना देंगे। कैमरामैन जाशीर के हमरा सादत हुसैन, सिटी 21। MQM राबता कमेटी का बहादुराबाद मरकज़ पर इजलास जारी है, जिसमें ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के नामों पर मुशावरत की जा रही है। अहम तरीन इजलास की सदारत डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कर रहे हैं। शुएब मुख्तार से मज़ीद जानेंगे। शुएब बताइएगा। जी बिल्कुल, MQM राबता कमेटी का इजलास जो है बहादुराबाद मरकज पर जारी है। इस इजलास की सदारत डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कर रहे हैं। इजलास में ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के नाम पर मुशावरत की जा रही है, जबकि MQM ज़राए के मुताबिक MQM ज़मीनी इंतखाबात में सीनियर क़यादत को टिकट देगी। अब तक जो नाम सामने आए हैं उनमें मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार और खुशबख्श शुजात शामिल हैं। MQM की जानिब से जो है इस सिलसिले में कल जो है एक जनरल वर्कर इजलास भी बुलाया गया है, जो MQM मरकज बहादुराबाद से मुत्तसिल पार्क में होगा। इस इजलास में जो है हल्का बंदियों से मुतालिक होने वाले रवामा होने वाले एहतजाज की तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा, जबकि मुमकिना तौर पर यह भी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि MQM कल जनरल वर्कर इजलास में ज़मीनी इंतखाबात में अपने उम्मीदवारों से मुतालिक जो है अहम ऐलानात करेगी। जी बहुत शुक्रिया शुएब, आपने हमें अपडेट किया।